सो गाइस, इफ यू आस्क मी कि एज अ पोजिशनल ट्रेडर राहुल आपकी आपके ट्रेड से क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आप कोई स्टॉक आज सेलेक्ट करते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? तो probably after thinking bit, I can say I have three answers for that. And first is कि probably my capital should be safe. अगर आज मैं किसी ट्रेड में जाता हूँ तो ऑफ कोर्स हम सब का एक ही मोटो है कि हमारी कैपिटल सेफ हो. डन, परफेक्टली फाइन. सेकंड, अगर कोई मेरे से ये बोलता है कि ऑफ कोर्स योर रिटर्न्स इज गोइंग टू बी बिट क्विक, देन ऑफ कोर्स आई वुड फील वेरी वेरी हैप्पी. और आप एज अ ट्रेडर आपको क्या चाहिए? आपको एक सेफ ट्रेड चाहिए और उसके साथ क्विक रिटर्न्स भी मिले तो सोने पे सुहागा वाली चीज होगी. एंड थर्ड, मैं किसी ऐसे सेक्टर में जाना चाहूंगा जो सेक्टर प्रोबेबली इस वक्त बहुत चार्मिंग सेक्टर हो, बहुत डार्लिंग सेक्टर हो स्टॉक मार्केट का, जहां पे प्रोबेबली आपको पैसा कमाने के चांसेस क्लियर कट विजिबल हो. तो एक इसी थ्योरी को लेके गाइस ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ. एंड प्रोबेबली आई होप यू ऑल आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो वेरी वेरी मच, क्योंकि मैंने इसमें एक स्टॉक के बारे में आज डिस्कशन किया है. वो स्टॉक का नाम आई विल लेट यू नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में एक एनालिसिस दूंगा, पूरा डिटेल में इसका एनालिसिस आपको बताऊंगा, ताकि यू पीपल कैन फील द सेम वे जो मैंने अभी आपको तीन फैक्टर्स बताए, जहां पे आपको एक ट्रेड में सेफ्टी मिल रही है, क्विक रिटर्न्स मिल रहे हैं पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए, एंड थर्ड, आपको यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है जो प्रोबेबली आपका इस वक्त सबसे चार्मिंग सेक्टर है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड देखते हैं आज वो स्टॉक एनालिसिस में हम किस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं. Hi everyone, Namaste. My name is Rahul and you have started watching Trailing Trade video analysis, and today we are going to talk about Stock X. Why I am saying Stock X? क्योंकि नाम तो मैं आपको of course वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ. उससे पहले मैं Stock X की पूरी एनालिसिस करूँगा, and then I would rather ask you to answer whether you feel comfortable trading this stock or not. So सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. वो कंसेप्ट क्या है? आप सबने सुना होगा ऑफ कोर्स कि टेक्निकल स्टडीज ऑल अबाउट ट्रेडिंग द पास्ट एंड अप्लाई द सेम रूल इन द फ्यूचर, राइट? सो दैट वी कैन एक्चुअली ट्राई टू प्रिडिक्ट the future by analyzing the past. This is simple definition of technical charts, technical analysis. तो इस पूरी थ्योरी को हमने अप्लाई किया है इस स्टॉक एक्स में. और स्टॉक एक्स में समझाने के लिए जो सबसे पहला टाइम फ्रेम चार्ट मैंने लिया है, दैट इज ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट. सो इफ यू कैन सी हियर, लास्ट 3 years say you can see every candle is making new high and it is not reaching the lows. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, कि हर साल स्टॉक अपना नया हाई बना रहा है और लोज को रीच नहीं कर रहा है. इसका मतलब स्टॉक में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और उसका डाउनसाइड लेवल हमें रिस्क मालूम है कहाँ तक है. सो दिस इज प्रीटी क्लियर ऑन द चार्ट नंबर 1. So now let's go on chart number 2 and let's see वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है. So chart number 2. So guys, this is chart number 2 in front of you, और ये चार्ट मैंने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपके लिए एनालाइज किया है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाए कि आपको इस स्टॉक में एक्चुअली क्या एक एडवांटेज दिख रहा है एक फ्रॉम योर नेकेड आइज, राइट? मैंने इसमें कोई भी ट्रेंड लाइन कोई भी कहीं पे यूज करने की कोशिश नहीं करी है. सिंपल मेथड लगाया. एंड व्हाट इज दैट मेथड? आई ट्राइड टू कैलकुलेट दिस पार्ट because it was a consolidation part and then it was a breakout. So what I did, I tried to calculate this part where I can see it took 456 days after of consolidation, and then again right now it is consolidating from last 395 days, right? So 456 days and 395 days. क्या इससे मालूम चला गाइस कि स्टॉक का एक नेचर मालूम चला कि स्टॉक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है और फिर उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है आफ्टर अचीविंग सम टारगेट. तो लास्ट जो कंसोलिडेशन था वो करीबन 450 डेज का था, और अभी का कंसोलिडेशन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड
for at least 400 days, till 400 days. So this is my analysis on chart number 2. तो इससे दो चीजें मालूम चली. चार्ट नंबर 1 पे क्या था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें नए हाइज दिख रहे थे, लोज ब्रीच नहीं हो रहे थे. और इस चार्ट पे हमें मालूम चला, स्टॉक एक्स के इस चार्ट पे, सेकंड चार्ट पे हमें मालूम चला कि स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज चलता है 400 डेज टू 450 डेज का, राइट. तो ये 400-450 डेज ऑलमोस्ट, हम अगर नया कंसोलिडेशन देखें तो अगर मैक्स टू मैक्स हम इसमें देख सकते हैं तो वी कैन से कि चलिए 50 डेज और 60 डेज का और कंसोलिडेशन एक रह गया होगा तो रह गया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट वी आर वेरी नियर. तो अभी क्या है कि एक जो पेनफुल पीरियड था ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ व्हाट, सोचिए अगर एक साल पहले मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता और अभी मैं वेट कर रहा होता तो मेरी एक्चुअली लिमिट हो गई होती एंड आई वुड हैव गॉट फ्रस्ट्रेटेड, राइट. अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कहाँ पैसा डाल दिया, क्यों पैसा डाल दिया, एंड प्रोबेबली यू नो इट वाज माय रॉन्ग डिसीजन. बट क्योंकि वो पेनफुल पीरियड हमने पास कर लिया है, ये 400 डेज का जो पेनफुल पीरियड है वो हमने यू नो ऑलरेडी पास कर लिया है. सो इट इज नाउ वेरी इजी फॉर अस टू ट्रेड दिस स्टॉक. सो एडवांटेज हियर आल्सो. नाउ लेट्स सी द थर्ड चार्ट और देखते हैं उसमें हम क्या आपके लिए एनालाइज कर सकते हैं. So guys, this is the third chart in front of you. थर्ड चार्ट में आपके लिए मैंने एक ड्राइंग ऑलरेडी करके रखी हुई है. उस ड्राइंग में अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यू कैन सी कि स्टॉक, सेम स्टॉक एक्स अभी आप देख रहे हैं तो एक ये आपको एक ब्यूटीफुल चैनल में दिख रहा है, राइट. आई कैन राइट हियर दिस इज स्टॉक नंबर 3 और स्टॉक नंबर 3 में आई डू नॉट हैव टू से एनीथिंग. इट इज क्लियर कट विजिबल दैट स्टॉक एक्स is actually trading in a channel where all these supports which I have marked from the white color, all these supports are working beautifully, and whenever we get breakout, these are the resistance where it always go and come down, right. So what can we expect from this? Looking at the past, as I told you, looking at the past, we can actually predict if this range, if this consolidation which we saw a few minutes back, which we saw, if this range got breakout, then we can expect this stock to behave like this, right. So अगर ये कंसोलिडेशन फेज से ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट होता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बहुत फेवरेट सेक्टर का स्टॉक है, और अगर ये ब्रेकआउट निकलता है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ समवेयर अराउंड 370 से 380. तो गाइस राइट नाउ स्टॉक इज एट 187. वी आर एक्सपेक्टिंग 370 380. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपके लिए नेक्स्ट शायद 1 ईयर से या 6 मंथ से 8 मंथ्स के टाइम के पीरियड के अंदर this stock can give you return of 100%, right. I'm not joking, actually chart is saying that, right. So all right, this is chart number 3. Chart number 3 is also pretty simple, and as you can all see, chart number 3 में अगर हम naked eye से देखेंगे, we all can say that it is trading in a channel, and that too ascending channel. चैनल ऊपर जाता हुआ, that is ascending channel, और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस इसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, this one. So this is the support zone, what we can see here. These are the support zones, and in the past we have checked that whenever it is on the support zone, it bounced back like here, like here, like here, and the same thing we can expect right now, like this, correct. So let's rub this and check this again. So it is in a channel. Supports are very clearly visible. Resistance are also clearly visible. Right now this stock X is trading at 187. Resistance is clearly visible till 370 or 380 odd levels. So what we can expect in next 3 months, if this history repeats itself, तो हमें यहाँ से 187 से और 170 लेवल से और 160 लेवल से, क्योंकि उतना मार्जिन रखना पड़ेगा वॉलेटिलिटी के लिए, फ्रॉम दीज लेवल्स वी कैन फाइंड दिस स्टॉक ट्रेडिंग टिल 370 और 3 ऑड लेवल्स, जो कि अगले 6 मंथ से अगले 1 साल में हमें मिल सकता है, राइट. एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि ये जो स्टॉक एक्स है, ये मैंने वो वाले सेक्टर्स लिया है जो अभी स्टॉक मार्केट का बहुत डार्लिंग sector, and as you all know, you can all guess that
लेकिन वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले लास्ट चार्ट एक और देख लेते हैं, ताकि आपको इस चार्ट पे थोड़ी सी क्लियरिटी और मैं दे दूं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100 नहीं 110% हो जाए, एंड यू पीपल कैन गो अहेड एंड सेफली trade this stock and invest in this stock. So let's go on the chart number 4. So this is chart number 4 and this is pattern chart, right? इसमें मैंने एक आपको पैटर्न शो किया है, बहुत सिंपल पैटर्न है और बहुत ही बहुत लिक्विडेटिव पैटर्न्स है, राइट? हम इस चार्ट के नीचे को कैसे समझ रहे हैं कि स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेड करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेड किया, ब्रेकआउट दिया and again went into a symmetrical triangle. You can see this. Let me draw this. Now see from your naked eyes. Symmetrical triangle, breakout, target done of first symmetrical triangle, second symmetrical triangle, breakout, and target 370, 380, which we saw on chart number 4. Chart number 1, year on year basis. Every time new high, every year new high. Chart number 2, कितना टाइम लिया कंसोलिडेशन के लिए? 400 to 450 days. So last consolidation था 450 days का, ये वाला कंसोलिडेशन ऑलरेडी 400 days ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका है। तो ये पेनफुल पीरियड भी अपने निकल गया, क्योंकि एक ट्रेडर को स्टॉक होल्ड करने में सबसे ज्यादा पेन होता है, इसलिए वो पेनफुल पीरियड भी आपके लिए चला गया। चार्ट नंबर 2 shows it is in a clear cut ascending channel. असेंडिंग चैनल मतलब जितनी बार सपोर्ट पे आता है उतनी बार वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक, एंड हमने वहां पे बाउंस बैक देखा। एंड फोर्थ, एंड दिस चार्ट इज शोइंग अ पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ब्रेकआउट, टारगेट कंप्लीट ऑफ फर्स्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देन अगेन एंटर इनटू द सेकंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, एंड यहां से हमें एक टारगेट देखने के लिए दोबारा मिल सकता है, which is of 370, 380. Right now this stock X is trading at 187. गाइस बहुत सिंपल था, सिंपल ढंग से मैंने समझाने की कोशिश करी, कोई वॉल्यूम्स देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफी था। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कनेक्टिंग द डॉट्स प्रोसेस, जिसपे मैं राहुल सराव की एंड ट्रेडिंग ट्रेड्स बहुत फर्मली बिलीव करते हैं, और इस थ्योरी के साथ ही हम अपनी सारी एनालिसिस को एक्चुअली कंप्लीट करते हैं। अब टाइम है आपको इस स्टॉक के बारे में नाम बताने का। जस्ट गिव मी अ मिनट। So this stock X is from the sector which is right now it's market's favorite sector and a darling sector of the market as of now, and the sector name is metal index. Yes, this stock X is from metal sector, and this is one PSU company. PSU company, actually, believe me, I'm not a very huge fan of PSU companies, but right now these days PSU companies are performing well. We all can see in like SBI and like other metal companies. So I'm expecting this particular company is also going to perform because technical chart is showing. Now this company name is Midhani, short form. The full name is Mishra Dhatu Nigam Limited. Mishra Dhatu Nigam Limited. You can check, you can add this stock in your watch list, you can go ahead, you can invest n number of money, you can go ahead and invest whatever you want. This is the small analysis on this beautiful stock, beautiful structural stock, जहाँ पे आपको सेफ के साथ साथ क्विक रिटर्न्स मिलने की पूरी उम्मीद है। गाइस मैं एक साल में 80 to 100% रिटर्न्स की एक्चुअली एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स looking at the metal sectors, looking at this rotation, looking at the market condition, this is I feel very comfortable when I say this, that this is actually possible, and you can check that you can get far better returns than this one, right? So I hope you like this video, and if so, then please do subscribe this channel, and do not forget to watch our next video, which I'm going to upload tomorrow. Guys, thank you and be safe. Bye.